एक 45 साल की महिला जिसने अपने शरीर को अभी तक बस में नहीं कर पाया था। चाहे कोई सब्जी वाला आता है उसको भी बुलाती है, उसको भी पैसे देती है और अपने शरीर की भूख मिटाती है। कभी दूध वाला आता है तो उसको भी बुलाती है और फिर उससे अपने शरीर की भूख मिटाती है। वजह ये बन जाती है कि उसका जो पति होता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, लेकिन किसी कारणवश उसके पैर जो थे वो काम करना बंद कर देते हैं। उसकी मजबूरी आ जाती है कि वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उस महिला की ऐसी ललक जगती है। और फिर एक दिन ऐसा हो जाता है उस महिला को और जो उसके प्रेमी थे, जो उसके साथ आते थे, जो लड़के नए नए वो तलाशती थी, उनको पैसा भी देती थी और अपने शरीर की भूख मिटाती थी। लेकिन पति ये सब देखता था और फिर कहीं न कहीं एक दिन पति का क्रोध जागृत हो जाता है और वो कैसे भी करके उस दिन उठता है और उठने के बाद उन तीनों को वहाँ पहुँचा देता है जहाँ नहीं पहुँचाना चाहिए था। क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद और मुरादाबाद के रहने वाले बालक राम के परिवार की अगर बात करी जाए तो उनके परिवार में उनके पत्नी के अलावा 2 बेटे होते हैं। उनकी पत्नी का नाम सीमा होता है और उम्र उसकी लगभग 40 साल हो जाती है। इनके जो पति थे बालक राम, इनकी उम्र लगभग 45 साल की थी। इनके जो 2 बेटे होते हैं विनय और नीरज, अभी ये स्कूलिंग कर रहे थे। इनके उम्र की बात करी जाए तो दोनों की उम्र 1 साल का डिफरेंस था। नीरज बड़ा था और विनय था वो छोटा था। समय आगे बढ़ने लगता है और जो ये बालक राम होते हैं ये सरकारी जॉब में होते हैं। धीरे धीरे ये अपने काम की और अपनी ऑफिस की तरफ ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन जो इनकी पत्नी सीमा होती है उसको हर ज़रूरतें और हर चीज़ खाने पीने की जो थी वो समय से पहले उनको मिलती थी। इसलिए वो अभी 45 साल की होने के बावजूद भी अभी वो 30 साल की लगती थी। और जो बालक राम होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी वो कहीं ना कहीं बूढ़े लगने लगते हैं। जब बिस्तर पर होते दोनों पति पत्नी तो कहीं ना कहीं बालक राम सीमा को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए सीमा कहीं ना कहीं मेडिकल से दवाइयाँ लाती और उनको एनी टाइम खिलाती। जब वो उनके पास पहुंचते उनको पहले डोज देती और उसके बाद वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती। ये सिलसिला एक बार नहीं लगभग कई सालों तक चलता है और फिर इसी बात का जब घर में विरोध होता है, कलेश होता है, तो कहीं न कहीं सीमा अपने पति बालक राम को लताड़ती है और भला बुरा भी बोलती है। जबकि वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, सब कुछ उनका ही होता है और फिर भी ये महिला अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए अपने पति को बेइज्जत करती है और उससे गलत सलत बोलती है। दोनों जो लड़के होते हैं विनय और नीरज, ये दोनों धीरे धीरे बड़े हो जाने के बाद इनकी जो ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद इनके पिता इनकी शादी कर देते हैं और 1-1 साल के अंतराल में दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद ये विनय और नीरज दोनों ने अपने यहाँ से पढ़कर इंजीनियरिंग का काम किया था, कोर्स किया था। अब ये धीरे से अपना जब इनका काम हो जाता है, शादी हो जाती है, तो इन्होंने तब तक इधर जो बालक राम होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट में इनको अच्छा पैसा मिला था। अब वो पैसा और उसके बाद इधर दोनों बेटों की शादी हो जाती है। जब 2 बहुएं घर में आती हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं सीमा की वही हरकतें रहती हैं और ये बात बालक राम अपनी पत्नी सीमा को कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ऐसा मत करो, अब हमारे घर में 2 बहुएं आ गई और ये सब देखेंगी तो कैसा रहेगा, हमारी इंसल्ट होगी, समाज में हमारी छवि अच्छी है, लोग हमें अच्छे नाम से जानते हैं। लेकिन सीमा पर इस बात का कोई प्रभाव कतई नहीं पड़ रहा था।
समय का सिलसिला आगे बढ़ता है और जो इनके दोनों बेटे थे वो ये बात सब जानते थे कि हमारी माँ जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी है और गलत है। इसलिए उन्होंने ये सारी जो घर की झंझट थी और घर में जो रोज़ कलेश होता था, इसलिए दोनों ने विचार बनाया कि वो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर साथ में और वो दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में वो इंजीनियरिंग का अपना काम करते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में और वहाँ रहकर अपना गुजारा करने लगते हैं। इधर पिताजी को वो बता देते हैं कि आपको इतना पैसा मिला है, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, जिस दिन आपको ज़रूरत पड़े उस दिन आप हमें बता दीजिए और हम आ जाएंगे, या आप हमारे साथ चलो, हम माँ के साथ नहीं रह सकते। समय का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है, लेकिन एक दिन जब ये बालक राम जो होते हैं इनको एक दिन ज़्यादा ये डोज दे देती है और उससे उनके शरीर पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अक्सर वो इनको डोज देती ही थी और इसी डोज की वजह से उनके शरीर का जो हुलिया था वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है और उनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं रहती कि वो अपने पैरों पर चल सकें। वो धीरे धीरे बिस्तर पर आ जाते हैं और हर दिन सीमा उनको परेशान करती है सिर्फ इसी बात को लेकर। कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा हो जाता है, अब वो लाचार मजबूर पड़े रहते हैं बिस्तर पर, तो एक दिन दूध वाला जो आता है वो हमेशा इनके यहाँ दूध वाला ही आता था। लगभग 6 महीने पहले से वो उसको नज़र में ताक कर रखी थी और जब वो दूध वाला आता है जिसका नाम रोहन होता है और रोहन अभी 20-22 साल का लड़का होता है, उससे ये एक दिन ऐसे ही हंसी मजाक करने लगती है सीमा। तो वो बोलता है कि देखो आंटी ये सब बात गलत है। उसके बाद वो अंदर ले जाती है और उसको, और दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करके उसने उस रोहन को अपने जाल में फंसा ही लिया और फिर उसको पैसे देती है और फिर उसको अंदर ले जाती है। पैसे का लालच देकर कहीं ना कहीं रोहन से वो इंटीमेट होती है और आज सीमा को ऐसा लग रहा था कि शायद अब मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। और ये सिलसिला जब चालू हो गया, अब वहीं पर बालक राम ये सब देखते हैं, लेकिन वो चिल्लाते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन सीमा पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो खुले शब्दों में बोलती है कि तुमने तो मुझे कभी खुश नहीं किया, संतुष्ट नहीं किया, तो क्या मैं अभी जवान हूँ, क्या मैं ऐसे ही रह जाऊँ? तुम तो बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बस का कुछ है नहीं। ये सब बातें सुनकर कहीं ना कहीं बालक राम अपने आप को इतनी घृणित महसूस करते हैं कि जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद एक दिन सब्जी वाला जो निकलता था हर रोज़ उस गली से रेड़ी लेकर, जिसका नाम विकास होता है, और विकास से भी वो सीमा ऐसे ही मिल जाती है। विकास अंदर सब्जी लेकर आता है और उससे वो ऐसी बातें करती है और बातें करने के बाद विकास ये सब मना कर देता है कि देखो हमारे बच्चे हैं और मैं ये सब नहीं करूँगा, हमारे बच्चों पर असर पड़ेगा और हमारा घर बिखर जाएगा। लेकिन सीमा जब उसको पैसे का लालच देती है तो कहीं ना कहीं विकास टूट जाता है और विकास उसकी बातों में, उसके हुस्न के जाल में फंस ही जाता है। अब धीरे धीरे कभी विकास कभी रोहन और ऐसे करके सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि सीमा की इच्छा जाहिर होती है कि दोनों लड़के एक साथ हों और मैं अकेली हूँ। उसके बाद जो हम करेंगे वो सिलसिला देखेंगे और उसमें कितना आनंद होगा, क्योंकि वो ऐसी वीडियो देखती थी जिसमें एक महिला और 2 पुरुष होते थे, इसलिए उसके अंदर ऐसा ही होता और फिर वो दोनों को एक ही टाइम देती है और बुलाती है उनको। अब अक्सर दोनों के साथ ऐसा ही होने लगता है। इधर रोहन और विकास और सीमा तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं और उसके बाद जो उसका पति बालक राम था वो चलने में असमर्थ था। अब वो मजबूर पड़ा, वो देखता है और उस अपनी आंखों से आंसू पोंछता है, करे भी तो क्या करे। कैसे भी करके एक दिन ऐसा ही सिस्टम चल रहा था तो अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और कोई एक बच्चा छोटा था तो उसको वो बुलाता है और बुलाने के बाद उसको पैसे देता है कि जाओ अपने लिए कुछ चीज़ खा लेना। ऐसे करके वो बच्चा अक्सर उसके पास आने लगता है, बालक राम के पास। और बालक राम की जो आदत थी वो बच्चों से प्यार करने की बड़ी अच्छी आदत थी। उनको लोग बड़े सम्मान के साथ देखते थे। लेकिन एक दिन उसी बच्चे से बालक राम ने फेविक्विक की जो ट्यूब आती हैं वो कई सारी मंगवाई और मंगवाने के बाद वो उनको इकट्ठा करते एक शीशी में, और इकट्ठा करने के बाद इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि वो अपना प्लान उन्होंने सेट कर लिया। जब ये तीनों रोहन और विकास और सीमा उसकी पत्नी तीनों लोग एक साथ बिस्तर पर
इंटीमेट हो रहे थे, जब एक दूसरे के साथ वहीं पर बैठे और ये सब अपना प्रोग्राम कर रहे थे, तभी जो बालक राम होते इनको भी बुलाया जाता है और ये वहीं पर इनकी कुर्सी डाल दी जाती है। और सीमा इतनी बेशर्मी से बेहयाई से बोलती है कि तुम देखो कैसे कैसे होता है, तुमने तो ये कभी किया नहीं, तुम तो केवल पैसे के लिए जीते रही। ये बात सुनकर आज उनका भी प्रोग्राम सेट था, उन्होंने सोच लिया था कि अब जीना नहीं है मुझे भी। और फिर वो तुरंत जैसे ये तीनों लोग एक साथ एक दूसरे को हक कर रहे थे, तभी वो कैसे भी करके अपनी जुर्रत के साथ उठते हैं और वो फेविक्विक जो होती है उन तीनों के बीच में डाल देते हैं। अब वो तीनों एक साथ, उनके शरीर पर कपड़े थे नहीं, वो चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद उनकी हालत ख़राब होने लगती है। वो डरने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। फिर वो लाठी के सहारे उठते हैं और उठने के बाद उन्होंने पेट्रोल की बोतल भी ला रखी थी, उस पेट्रोल की बोतल को उन्हीं के बेड पर छिड़कते हैं उनके ऊपर और वो माचिस लगा देते हैं। उसके बाद फिर जो होना था वो होने लगता है। अब ये चीखते हैं चिल्लाते हैं तीनों, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच नहीं पाते हैं। जब आधे जले हो जाते हैं उसके बाद फिर ये तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं बालक राम स्वयं कि आ जाओ और हमने ऐसा ऐसा कर दिया है और आप उनको बचा लो। अब जैसे ही पुलिस सुनती है तो पुलिस आ जाती है और मोहल्ला पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि मोहल्ला पड़ोस के लोग सभी जानते थे कि सीमा की आदत कैसी है, वो सब ये समझते थे। लेकिन जब वो तीनों की बॉडी थी वो चिपकी हुई थी, जब तक पुलिस आती है उनकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन वो तीनों एक साथ ही थे, उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उनकी पोस्टमार्टम होती है और पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आती है वो तो यही थी कि ऐसे ऐसे करके ये सब हुआ। बालक राम के ऊपर संबंधित धाराएं लगाई जाती हैं। रियायतन कोर्ट ने उनको कुछ कम सजा देकर और जेल भेज दिया, क्योंकि वो अपाहिज थे और वो अपनी पत्नी से पीड़ित थे। उसके बाद जब उनके बेटे विनय और नीरज को पता चलता है तो वो भी आते हैं और वो अपने पिता की जमानत करवाते हैं। जमानत करवाने के बाद अपने पिता को अपने साथ रखने लगते हैं। जो उसने किया उसकी माँ ने उसकी सजा वो स्वयं भुगत कर चली गई। दोस्तों, ये रही कहानी। आज के समय में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के बाद आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।